एक्सेलरेटेड लर्निंग रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। मूलभूत साक्षरता और भाषा के विकास के लिए कुछ अन्य रणनीतियाँ हैं। अक्षरों और संगत ध्वनि की पहचान सिखाएं। व्यवस्थित निर्देश द्वारा विद्यार्थियों को अक्षरों और ध्वनियों के बीच का संबंध सिखाएं। जब बच्चे पढ़ना सीख रहे हों तब उन्हें शब्दों को डिकोड करने या ध्वनि निकालने में स्पष्ट निर्देश दें। कौशल को क्रमबद्ध तरीके से सिखाएं। हिंदी भाषा में ध्वनि के अनुसार अक्षरों की पहचान करना आसान है, इसलिए अक्षर ध्वनि संबंध बनाने के लिए भी ध्वनि सिखाने वाली रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को शब्दों की शुरुआत, मध्य और अंत की ध्वनियों की पहचान कराएं। जैसे बैट शब्द दिखाएं और बी, ए, टी को अलग अलग रंगों में हाईलाइट करें। बहुसंवेदी पद्धति का प्रयोग करें। जो शब्द सिखाने हैं उन्हें सैंड पेपर, दालों अथवा रस्सी जैसी सामग्री से बनाएं। विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर अक्षर कटआउट को स्पर्श करने और पहचानने के लिए कहें। शब्द का हर अक्षर लिखकर मॉडल करें और साथ साथ हर एक शब्दांश जोर से बोलें। विद्यार्थियों को अक्षर ध्वनि बोलते हुए शब्द के प्रत्येक अक्षर को ट्रेस करने के लिए कहें। अक्षर को हवा में लिखें। अक्षर को पीठ पर या सहपाठी या परिवार के सदस्य के हाथ पर लिखें और उसे उसकी पहचान करने दें। उंगली से रेत या मिट्टी पर अक्षर लिखवाएं आदि द्वारा अक्षर ध्वनि की पहचान कराएं। संदीप जी, भाषा और साक्षरता का एक मूल कौशल है शब्दावली अर्थात वोकैबुलरी। शब्दावली के निर्माण के लिए पहला, चित्रों वाली बड़ी किताबों में जोर से पढ़ें। ऐसी किताबें लें जिनमें शब्द बड़े बड़े हों ताकि विद्यार्थी आसानी से लिखने की दिशा पहचान सके। उपयुक्त लय और गति का उपयोग करते हुए ऊंची आवाज में कहानियाँ पढ़ें। पढ़ते समय शब्दों और अक्षरों को इंगित करें। कहानी को पढ़ने तथा उस पर बातचीत में बच्चों को शामिल करें। दूसरा, वर्ड वॉल, कक्षा में पहले से मौजूद अलग अलग दीवारों की तरफ इशारा करते हुए विद्यार्थियों को शब्दों को देखने और उनकी शब्दावली को सुचारू रूप से बनाने के लिए कक्षा में शब्द दीवारें बनाई जा सकती हैं। विद्यार्थियों को शब्दों में पैटर्न और संबंधों को देखने में मदद मिलेगी। इस प्रकार ध्वनि बोध और वर्तनी कौशल का निर्माण करते हैं। तीसरा, कहानी सुनाना शब्दावली बेहतर करने के साथ अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी मदद करता है। विद्यार्थियों को सक्रिय तौर से कहानी के सत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। कहानी के दौरान और बाद में प्रश्न पूछें। उसके पात्रों के बारे में वर्णन करने को कहें। इससे विद्यार्थियों की शब्दावली बढ़ेगी। समझ बूझकर पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए आप कई रणनीतियाँ लागू कर सकते हैं, जैसे कि निर्देशित पठन, गाइडेड रीडिंग। विद्यार्थियों को पढ़ने की क्षमता का आकलन करें। विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित करें। विद्यार्थियों को समूह में किताब पढ़ने को दें। किताबों का चयन इस प्रकार करें कि वे विद्यार्थी के वर्तमान स्तर से थोड़ी कठिन हो। विद्यार्थी धीरे धीरे अपने सहपाठियों के साथ और स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगते हैं, जिससे शब्दावली में वृद्धि होने लगती है। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उन्हें सहयोग देते रहें। धारा प्रवाह पढ़ना, पहले से चर्चा की गई रणनीतियों के अलावा यहाँ कुछ और रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग आप धारा प्रवाह पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। पहला, मॉडलिंग, शिक्षक कुशल पठन की स्पष्ट मॉडलिंग करें। दूसरा, गाइडेड ओरल रीडिंग, आयु उपयुक्त परिचित कहानी, कविता प्रिंट आदि का उपयोग करते हुए बार बार गाइडेड ओरल रीडिंग करें। ये विद्यार्थियों को प्रवाह सहित विभिन्न प्रकार के पठन कौशल में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा, जोर से पढ़ना, विद्यार्थियों को पाठ को जोर से पढ़ने के लिए कहें। शुरुआत में बच्चे जोड़ी में पढ़ सकते हैं, फिर हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने को कहें। चौथा, बार बार पढ़ना, प्रवाह कई और शब्दों को दृष्टि शब्दावली में लाने पर निर्भर करता है। हालांकि यहाँ हमने भाषा कौशलों के बारे में एक एक करके बात की है, पर ध्यान दें, किसी भी कौशल को अलग अलग नहीं सिखाया जाना है, क्योंकि एक कौशल का अन्य कौशलों का किसी न किसी रूप में मेल या उपयोग होता ही है। अतः नए कौशल सिखाते समय लगातार आकलन करते रहें और पहले सिखाए कौशल का विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार दोहरान करते रहें।